देखें, आज हम लोग बात करेंगे रंगास मैरिज की। रंगास मैरिज मतलब रंगा की शादी। इस चैप्टर की पूरी समरी बताने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुने। बस 10 मिनट में इसकी पूरी समरी फिनिश हो जाएगी और एक एक पॉइंट को ध्यान से सुने और समझे। रंगास मैरिज मतलब रंगा की शादी। ये जो कहानी है, ये कहानी है होसाहाली गांव की। किस गांव की? होसाहाली गांव की। होसाहाली गांव में एक अकाउंटेंट क्लर्क था। कौन था? अकाउंटेंट क्लर्क। इस अकाउंटेंट क्लर्क मतलब लेखाकार मुंशी जो है, होसाहाली गांव में अकाउंटेंट क्लर्क था। इसका लड़का था, उसका नाम था रंगा। क्या नाम था? रंगा। इसी के लड़के का नाम है रंगा। अब सुने, यहां से कहानी स्टार्ट होती है। ये कहानी है होसाहाली गांव की। होसाहाली गांव में एक अकाउंटेंट क्लर्क था, उसका लड़का था रंगा। ठीक है। अब ये जो क्लर्क है अपने लड़के रंगा को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजता है। कहां भेजता है? बेंगलोर। ये जो रंगा है ये पढ़ाई के लिए कहां गया? बेंगलोर गया। सुने, इस चैप्टर की यह बिल्कुल नई बात है, क्योंकि इस होसाहाली गांव से आज तक कोई भी लड़का बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया था। रंगा अपने गांव का पहला लड़का था जो पढ़ाई करने के लिए कहां गया था? बेंगलोर गया था। आज तक इस गांव का कोई भी लड़का पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं गया। ठीक है, उस समय पढ़ाई करने के लिए कोई भी बाहर नहीं जाता था। तो ये रंगा इस अपने गांव का ये पहला लड़का है जो पढ़ाई करने के लिए कहां गया? बेंगलोर गया। और सुने, और बेंगलोर से पढ़ाई करने के बाद 6 महीने बाद, कितने महीने बाद? 6 महीने बाद अपने गांव वापस आया, पढ़ाई कर आया। अब सुने, जब रंगा वापस अपने गांव होसाहाली आ गया तो इसको देखने के लिए पूरे गांव वाले आ गए, पूरी भीड़ लग गई। अब पूरे गांव वाले क्यों आ गए भाई, ये भी तो पता चले। सुने क्यों आ गए? रंगा के दरवाजे पर भीड़ लग गई, पूरा गांव आ गया। इसलिए पूरा गांव आ गया क्योंकि रंगा पहला लड़का था गांव का जो पढ़ाई करने के लिए कहां गया था? बेंगलोर गया था। तो लोगों ने सोचा चल के देखा जाए कि जो लोग बेंगलोर से या बाहर से पढ़ के आते हैं वो लोग कैसे हो जाते हैं। तो इसीलिए रंगा को देखने के लिए पूरे गांव के लोग आए। सबने देखा कि रंगा पढ़ के कहां से आया? बेंगलोर से आया है, देखा जाए अब कैसा हो गया है। तो आप देखें, सुने, सभी लोग आ गए, रंगा को देखने लगे। जब सब लोग आए, रंगा को देखा तो लोगों ने देखा अरे रंगा जैसा गया था बिल्कुल वैसा ही आ गया है। अब भाई जैसा जाएगा वैसा ही तो आ जाएगा, लड़का गया तो लड़का ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि वहां से लड़की बन के आ जाएगा भाई। तो सब लोगों ने देखा, गांव वालों ने देखा अरे रंगा जैसा गया था बिल्कुल वैसा ही आ गया है गांव से, इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं है। तो सभी गांव वाले बिल्कुल संतुष्ट हो गए, सभी गांव वाले बिल्कुल संतुष्ट हो गए। और सुने, एक बुढ़िया भी थी भाई, सब गांव वाले गए तो उसमें एक बुढ़िया भी चली गई उसको देखने। वो बुढ़िया गई रंगा के पास और रंगा के सीने पर हाथ फेरने लगी। रंगा के सीने पर क्या फेरने लगी? हाथ फेरने लगी। जब हाथ फेरा तो देखा रंगा जनेऊ पहने था, रंगा जनेऊ पहने था। तो बुढ़िया को बड़ी खुशी हुई। बुढ़िया ने बड़ी खुशी के साथ कहा ये लड़का पढ़ने बाहर जरूर गया था लेकिन इसने अपना जाति और धर्म नहीं बदला है। मतलब रंगा जैसे गया था बाहर पढ़ने बिल्कुल वैसे ही आया है। अब बात आगे शुरू होती रंगास मैरिज। सुने, जब पूरा गांव वाले रंगा को देखने गए थे तो हमारे जो इस चैप्टर के नरेटर हैं, जो इस चैप्टर के नरेटर हैं, ये भी रंगा को देखने गए भाई। जो कहानीकार है हमारा, जो ये पूरी कहानी को बोल रहा है वो भी गया, नरेटर भी किसको देखने गया? रंगा को देखने। इन्होंने सोचा हम भी तो देखें कि जो आदमी गांव से बाहर पढ़ने गया है, बाहर से पढ़कर आता है तो वो कैसा हो जाता है, समझ गए। और ये कितने महीने बाद पढ़ाई पूरी करके आया था? 6 महीने बाद। कहां से आया था? बेंगलोर से। अब नरेटर पहुंचे, रंगा को देखा, रंगा ने भी इनको देखा। तो रंगा ने क्या किया? इनसे नमस्ते किया और इनके पैर छुए। किसके छुए? नरेटर के। तो नरेटर को बड़ी खुशी हुई, नरेटर को बड़ी
खुशी हुई। और जब रंगा ने नरेटर से नमस्ते किया और पैर छुआ तो इस नरेटर के मुंह से निकल गया कि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारी क्या हो जाए, शादी हो जाए। समझ गए? तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम अब पड़ गया रंगास मैरिज। सुने, जैसे ही रंगा ने नरेटर के पैर छुए तो नरेटर के मुंह से निकल गया तुम्हारी शादी हो जाए। तो रंगा ने कहा अरे आपके मुंह से क्या निकल गया, मेरी शादी हो जाए। आपको तो कहना चाहिए कि मेरी क्या लग जाए, नौकरी लग जाए, है ना, मेरे पास खूब सारा पैसा है, आपको तो ये सब कहना चाहिए। और आप क्या कह रहे हो कि मेरी शादी हो जाए। उसने कहा नहीं भाई, अभी शादी आदि नहीं करनी है। तो नरेटर ने कहा अरे मुंह से निकल गया है, अब मुंह से निकल गया तो वापस तो मुंह में ले नहीं सकते भाई, एक बार मुंह से निकल गया तो वापस मुंह में नहीं ले सकते। तो सुने, तो अब नरेटर ने कह ही दिया है कि तुम्हारी शादी हो जाए। अब जब कह दिया है तो कह दिया, आगे बात बढ़ी। रंगा ने तो मना किया कि हमको शादी नहीं करनी। फिर भी नरेटर ने पूछा अगर तुमको अच्छी लड़की मिल जाए तो शादी करोगे कि नहीं करोगे। तो इसने रंगा ने कहा अगर हमारी शादी हमको करनी होगी तो पहले तो लड़की को पढ़ी लिखी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी। लड़की कैसी होगी, पढ़ी लिखी हो। दूसरी बात, लड़की को गाना बजाना आता हो। तीसरी बात, लड़की को सारे काम आते हो, घरेलू सारे काम आते हो। चौथी बात, लड़की समझदार हो। कैसी हो, समझदार हो। और पांचवी बात, लड़की में इतनी इंटेलिजेंस, इतनी मैच्योरिटी हो कि वो हर किसी की भावना को समझे कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। तो ऐसा रंगा ने सोचा। तो रंगा ने ये चीजें जब इनको बताई कि हमको ऐसी लड़की चाहिए, हम ऐसी लड़की से शादी करेंगे, तो भाई नरेटर ने कहा अगर तुमको ऐसी लड़की मिल जाए तो तुम शादी कर लोगे। रंगन कहा हाँ, अगर ऐसी लड़की मिल जाएगी तो हम शादी कर लेंगे। तो अब यहां से चैप्टर ये आया। सुने, अब बात आगे बढ़ी। ये तो रंगा से मिलके चले गए अपने घर। अब दूसरे दिन क्या हुआ, अब क्या हुआ, दूसरे दिन रंगा गया नरेटर के घर। रंगा कहां गया, नरेटर के घर। नरेटर के घर बढ़िया संतरे लेके गया। क्या लेके गया, संतरे। दूसरे दिन रंगा कहां गया, नरेटर के घर, संतरे लेके। क्या लेके, अरे आदमी कहीं जाता है केला लेके जाता है, संतरा लेके जाता है, सेब लेके जाता है, वैसे ही रंगा क्या लेके गया, संतरे लेके गया। अब संतरे लेके गया, फिर से इनसे नमस्ते किया और फिर से इनके क्या छुए, पैर छुए। तो फिर से जब इनके रंगा ने नरेटर के पैर छुए तो फिर से इनके मुंह से क्या निकल गया, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारी शादी हो जाए। फिर भाई मुंह से निकल गया। तो रंगा ने कहा आप क्या कह रहे हो, कल भी आपने कहा था शादी हो जाए, आज भी आपने वही आशीर्वाद दे दिया, है ना। तो रंगा ने कहा नहीं, अभी हमको शादी नहीं करनी। और रंगा ने फिर उनसे यह भी बताया हमको अरेंज मैरिज तो बिल्कुल नहीं करनी। कैसी मैरिज नहीं करनी, अरेंज मैरिज नहीं करनी। और रंगा ने यह भी बताया अगर हम शादी करेंगे तो अपनी पसंद की लड़की से करेंगे। जैसा कि कल उसने बताया था, लड़की समझदार हो, उसको गाना बजाना आना चाहिए, पढ़ी लिखी होना चाहिए और वो सबकी भावनाओं को समझे। और लड़की सुंदर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सुंदर। अगर किसी लड़की में ऐसी विशेषता है तो उससे वो शादी करेगा रंगा। यही तो बताया। अब नरेटर ने सोचा कि अब मैं इसकी शादी करवाई के मानूंगा। ये बार बार हमसे कही था शादी नहीं करनी है, बार बार कही रहा शादी नहीं करनी। नरेटर ने सोचा इसकी शादी करवाई के मानेंगे। अब ये तो रंगा नरेटर के घर से चला गया, ये सब बात हो गई। अब नरेटर ने सोचा ऐसी कौन सी लड़की हमारे गांव में है जो रंगा के लायक है, जिससे रंगा की शादी हो सके। तो नरेटर ने दिमाग लगाया। नरेटर बहुत दिमागी था भाई, जिसने इतनी बड़ी कहानी लिख दी उसके पास दिमाग नहीं होगा। तो सुनो, नरेटर ने क्या दिमाग लगाया। नरेटर बहुत देर सोचता रहा कि हमारे गांव में ऐसी कौन सी लड़की है जो रंगा के लायक हो। तो नरेटर के दिमाग में एक लड़की का नाम आया। बस थोड़ी देर का चैप्टर और बचा है, बहुत ज्यादा 2 या 3 मिनट का, बस फिनिश। नरेटर के दिमाग में एक लड़की का नाम आया, रत्ना। किसका नाम आया, रत्ना का। सुने, नरेटर का एक दोस्त था रामा राव। कौन था, रामा राव।
और उस रामाराव की भांजी थी रत्ना। कौन थी? भांजी। रामाराव की भांजी थी रत्ना। सुने, ये जो लड़की थी रत्ना, ये 11 साल की थी। कितने साल की थी? 11 साल की थी। सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। इसका पालन पोषण शहर में हुआ था, बड़े से नगर में, बड़े से नगर में। याद रखिएगा, रत्ना 11 साल की थी, पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, समझदार थी। इसको गाना बजाना, हारमोनियम, वीणा सब बजा लेती थी, सब कुछ बजाना आता था इसको। ठीक है, अब बजाएगी। सुने, अब रंगा को बजाएगी। आगे सुने, अब ये रत्ना बड़े से नगर में पली बड़ी थी। अब ये अपने मामा के साथ रहती थी। कहाँ रहती थी? मामा के साथ। मामा के साथ क्यों रहती थी? इसके माता पिता मर चुके थे, माता पिता का देहांत हो चुका था। तो अब इसको शहर से कौन ले आया था? रामाराव ले आया था, और रामाराव अपने पास रखता था। और रामाराव ने कई बार नरेटर से कहा भी था कि इसकी शादी करानी है, कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताना। तो नरेटर के दिमाग में तुरंत इस लड़की का ख्याल आ गया कि अब इस लड़की की शादी हम किससे कराएंगे? रंगा से कराएंगे। इसकी शादी किससे होगी? रंगा से होगी। समझ गए? अब देखें, शादी कराने के लिए पहले इन दोनों को मिलवाना पड़ेगा। तो अब नरेटर ने क्या दिमाग लगाया, इन दोनों को कैसे मिलवाएं? पहले तो इन दोनों को मिलवाएंगे तभी तो शादी होगी, बगैर मिले तो हो नहीं जाएगा, पहले मिलवाना पड़ेगा। तो सुने, नरेटर ने क्या किया, इन लोगों की मीटिंग कराई। क्या कराई? मीटिंग। कैसे मीटिंग कराई? सुने, नरेटर ने क्या किया, रत्ना के घर गया और गेट खटखटाया। जब गेट खटखटाया तो रामाराव की औरत आई। तो जब रामाराव की औरत दरवाजे पर आई तो नरेटर ने उससे कहा कि तुम रत्ना को मेरे घर भेज दो और मेरे घर से मट्ठा ले जाए। मेरे घर में क्या निकला है? मट्ठा निकला। भाई मट्ठा निकाला करते थे घर पे। सुने, नरेटर ने रत्ना से कहा, रत्ना का मतलब रामाराव की औरत से कहा कि रत्ना को भेज दो। और ये रत्ना को खूब जानते थे भाई, रोज रामाराव के घर जाते थे। रत्ना इनको बढ़िया चाय ला के दिया करती थी, पानी पिलाती थी। तो ये रत्ना को भी अच्छे से जानते थे, ये रत्ना को अपनी बेटी समझते थे। तो अब देखें, इन्होंने कहा रामाराव की औरत से कि रत्ना को मेरे घर भेज दो, मेरे घर में मट्ठा रखा है, मेरे घर में मट्ठा, दही, ये सब है, एक काम करो रत्ना को भेजो, मेरे घर से ले आए। तो रामाराव की औरत ने कहा आप पहुंचो, हम भेज रहे। तो ये अपना घर पहुंचे, और घर पहुंचने से पहले रास्ते में एक लड़के से ये कह दिया कि तुम जाके रंगा को बुला लो, मेरे घर बुला दो। उसको भी बुलवा लिया, मतलब उसको भी बुलावा भेज दिया। मतलब रास्ते में एक लड़का मिला, उस लड़के से कहते जाओ रंगा से कह देना तुमको हम उसने बुलाया, नरेटर ने बुलाया, फटाक से मेरे घर आ जाओ, है ना, बहुत जरूरी काम है। तो भाई उधर से रंगा का भी बुलावा पहुंच गया, इधर से रत्ना आ रही है, उधर से रंगा आ रहा है। सुने, अब रत्ना बहुत बढ़िया से तैयार हुई, साड़ी आड़ी पहनी और किसके घर पहुंची? नरेटर के घर। जब पहुंची, रत्ना पहले पहुंच गए, पहले बुलाए। तो रत्ना ने कहा मट्ठा दो। भाई जब उनके यहाँ पहुंची तो रत्ना ने कहा मट्ठा दो। तो इन्होंने कहा अभी आई हो, तुरंत थोड़ी ना मिल जाएगा, अरे आई हो। तो इन्होंने पहले उससे कहा पहले बिटिया तुम हमको गाना सुनाओ, जब गाना सुनाओगी हमको तब मट्ठा देंगे। और गाना क्यों सुनना चाहिए उससे? ताकि थोड़ी देर गाना सुनाएगी, जब तक समय हो जाएगा, जब तक रंगा आ जाएगा इसको देख लेगा। भाई उसको रोकने के लिए कुछ तो करोगे, नहीं तुरंत मट्ठा दे दोगे, भाई थोड़ी देर तो रोकेंगे। तो अब रत्ना से कहा इन्होंने गाना गाओ, तो रत्ना बिचारी गाने लगी और बहुत अच्छा गाती थी। तो गाना शुरू कर दिया और ये गाना सुनने लगे। तो गाना चल ही रहा था जब तक कौन आ गया? रंगा आ गया। रंगा दरवाजे के अंदर नहीं आया, बाहर ही खड़ा रहा, क्योंकि जैसे ही आया दरवाजे के पास उसको गाने की आवाज सुनाई देने लगी। तो जब गाने की आवाज सुनाई देने लगी, रंगा को गाना इतना अच्छा लगा कि रंगा गाना सुनने के लिए वहीं खड़ा हो गया। और अंदर इसलिए नहीं गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हम अंदर घुसे गाना बंद हो जाए, इसलिए नहीं गया। भाई जैसे घुसता बंद हो जाता। सुने, तो इसलिए रंगा बाहर खड़ा हो गया, सुनने लगा। जब काफी देर गाना सुनता रहा, अब उससे रहा नहीं गया। भाई एक लिमिट होती, कितनी देर रोक लोगे भाई? थोड़ी देर, 2 मिनट 4 मिनट। अब रंगार को गाना इतना अच्छा लगा, रंगन सोचा जो गाना इतना अच्छा गा रही है वो खुद कितनी अच्छी होगी।
तो भाई रंगा से जब रहा नहीं गया तो रंगा ने क्या किया, दहलीज के अंदर कदम रख दिया। जैसे दहलीज के अंदर कदम रख दिया तुरंत रत्ना ने इसको देखा और डर गई। भाई आज तक कभी देखा तो था नहीं, अब जब पहली बार देखेगी तो भाई डर तो जाएगी, है ना। पहली बार देखा डर गई, वो डर के अंदर चली गई। तो रंगा पहुंच गया अंदर, तो पहुंच गया, देख तो लिया ही ना, भले डर गई। जब देख लिया रत्ना ने भी इसको देख लिया। अब रत्ना ने क्या किया, रत्ना उठ के अपने घर चली गई। तो ये रंगा ने क्या किया, नरेटर से कहा ये लड़की कौन है, ये लड़की कौन है। तो रंगा ने जब ये सब नरेटर से पूछा तो नरेटर ने बताया कि इस लड़की का नाम रत्ना है, ये सुंदर तो दिख ही रही है, ये तो तुम देख ही चुके हो, पढ़ी लिखी भी है, समझदार भी है, गाना बजाना भी आता, सारे काम भी आते हैं। तो रंगा को जब इसकी इतनी सारी विशेषताएं पता चली तो रंगा से रहा नहीं गया। रंगन का अब हम शादी इसी से करेंगे। देखो पहले नक्शे ले रहा था, शादी नहीं करनी, अब कहने लगा अब हम इसी से शादी करेंगे, मेरा इसी से करवाओ शादी, ये मेरी शादी इसी से करवाओ। अब नरेटर ने सोचा अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, पहले तो नक्शे ले रहा था ना नहीं करेंगे। तो नरेटर ने भी अब थोड़ी देर मजा लेने के लिए क्या किया, नरेटर ने झूठ बोल दिया कि इस लड़की की शादी हो गई है। तो जैसे ही इतना कहा तो ये लड़का उदास हो गया, लड़का उदास हो गया, बहुत ज्यादा उदास हो गया। तो क्यों, क्योंकि जब इसकी शादी हो गई तो अब कैसे होगी इसके साथ। तो झूठ बोल दिया, तो जब उदास हो गया अपने घर चला गया तुरंत। अब दूसरे दिन क्या किया, नरेटर इसके घर गए, इससे पूछा उदास क्यों, लेकिन ये बता नहीं रहा था। भाई उदासी का कारण तो यही था कि वो लड़की से वो क्या करना चाहता था, शादी करना चाहता था। तो रंगा ने इसको बताया नहीं। जब नहीं बताया कोई बात नहीं, लेकिन नरेटर तो समझ गया था कि उदास हो। तो नरेटर ने थोड़ा सा क्या किया, प्लान बनाया कि भाई अब इसको बताना तो पड़ेगा ही कि कैसे, हमने तो झूठ बोल दिया था कि इसकी शादी हो गई है, लेकिन शादी तो नहीं हुई। तो बीच में नरेटर ने बहुत सारे काम किए। नरेटर ने क्या किया, उसी गांव में एक शास्त्री रहता था। कौन रहता था, शास्त्री। नरेटर ने क्या किया, उस शास्त्री के पास गया और शास्त्री से बोला कि अभी दोपहर में हम एक लड़के को लेके आएंगे और तुम्हें यह कहना है कि तुम एक लड़की रत्ना से प्यार करते हो और तुम उसी से शादी करना चाहते हो, ठीक है। ये इसको समझा दिया, इसको नहीं पता था। अब दोपहर में क्या हुआ, नरेटर रंगा को लेके इसके पास पहुंचे, क्योंकि ये सबका भाग्य बताते थे, ज्योतिषी थे। तो जबकि पता कुछ नहीं होता, ये सब फालतू का, इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं होता, ये हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, इनका काम है लोगों को चूतिया बनाना, पता है कुछ नहीं। तो सुने, अब नरेटर रंगा को लेके पहुंचा शास्त्री के पास। जैसा शास्त्री ने इसको सिखाया था वैसे ही बिल्कुल इसने बता दिया शास्त्री ने कि तुम एक लड़की से प्यार करते हो, उसका नाम रत्ना है। तो जैसे ही बताया तो ये बिल्कुल खुश हो गया फिर से, अरे हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं, ठीक है। तो जब बता दिया, लेकिन नरेटर फिर बीच में बोल पड़ा, अरे नहीं भाई इसकी शादी उससे नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी तो शादी हो गई है। तो फिर से बेचारा दुखी हो गया। अब क्या किया, जब दुखी हो गया तो दोनों लोग वहां से चल दिए। जब चल दिए, रास्ते में चल दिए, चलते चले जा रहे हैं। रास्ते में किसका घर पड़ता है, रामाराव का। किसका घर पड़ता है, रामा। जा रहे हैं अपने अपने घर, लेकिन रास्ते में किसका घर था, रामाराव का। जब उस घर के पास से गुजरे तो वो लड़की फिर से रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी, और जैसे उसने देखा वो खड़ी है, ये भी खड़े हो गए। भाई जब उसको खड़ा देखा तो ये भी तो खड़े हो गए। तो जैसे उसने देखा रत्ना दरवाजे पर खड़ी है, फिर से ये भी वहीं खड़ा होकर उसको देखने लगा, फिर से खो गया उसको देखते देखते, है ना। तो नरेटर का, अरे आगे चलो, काहे के लिए खड़े हो। और जबकि रंगा किसको देखना चाह रहा था, वो ये सोच रहा था कि रत्ना को हम देखते ही रहे। तो जब रंगा आगे को थोड़ा चढ़ा बगैर मर्जी के, नरेटर ने कहा अरे चलो अपने अपने घर चलते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो नरेटर का, रुको एक मिनट, जरा हम रामाराव के घर हो आए। तो रंगा ने कहा ठीक है आप हो आओ। तो नरेटर क्या किया, रामाराव के घर गया अंदर, और अंदर गया, 5-10 मिनट रुका रहा। 5-10 मिनट बाद हंसते हुए बाहर निकला। हंसते हुए बाहर निकला तो रंगा से कहता क्या, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। रंगा ने कहा क्या खुशखबरी है। तो नरेटर ने बताया कि मुझे पता चला था इस लड़की की शादी हो गई है, लेकिन वो बात गलत थी, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है। तो रंगा बहुत खुश हो गया। अब भाई जब उसकी शादी नहीं हुई है तो अब उसकी शादी किसके साथ होगी, रंगा के साथ।
तो रंगा ने नरेटर से कहा कि आप मेरी शादी इससे करा दो। तो नरेटर ने फिर रामा राव से बात की और इसकी शादी रंगा की शादी रत्ना के साथ करवा दी। यहां से हमारा रंगास मैरिज क्या हो गया, फिनिश हो गया। इस प्रकार इनकी शादी इससे हो गई। अगर सभी को ये वीडियो समझ में आया हो तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।